झारखंड समाज से भी आए हैं, सिकरवार समाज से भी आए हैं, साठ के समाज से भी आए हैं, प्रजापति समाज से भी आए हैं। माने कि आज पूरा बहुजन समाज इधर बैठा हुआ। चाहे संख्या अलग अलग हो सकती, किसी संख्या ज्यादा हो, किसी कम हो, लेकिन उसका भी इंतजाम हमने कर दिया कि हम अब अलग अलग मीटिंग लें। एक मीटिंग हम कुशवाहा समाज की लेंगे, महात्मा ज्योतिबा फूले की मीटिंग लेंगे, महात्मा ज्योतिबा फूले मंच में हम मीटिंग लेंगे, कुशवाहा समाज की मीटिंग लेंगे और एक झारखंड समाज की मीटिंग लेंगे। दोनों मीटिंग लेंगे हम लेंगे। उसके बाद 2023 की बात सोचेंगे, कौन अच्छा है, कौन सिकरवार समाज में बैठे हुए उनका भी देखेंगे। देखिए उसके बाद निर्णय होगा, क्योंकि 2023 हमारे लिए, हमारे मिशन के लिए बहुत अहम है। 2023 हमारे संविधान के लिए भी अहम है। 2023 से 2024 के बीच में इस देश में बैठी सरकार हमारे संविधान को बदलना चाहती है। उनकी ऐसी मंशा, उनके कई सारे मंत्रियों ने, कई सारे लोगों ने बात बोली है कि संविधान की समीक्षा होनी चाहिए और संविधान बदलना चाहिए और देश में हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए। और ये बात आप दिमाग में बैठा लीजिए कि जब तक बाबा साहब का संविधान जिंदा इस देश के अंदर, तो देश हिंदू राष्ट्र नहीं बन सकता। ये धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र था और धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र रहेगा। और इनको इससे दिक्कत हो रही और इसीलिए तमाम तरह के लोगों ने अलग अलग बातें छेड़ दी। सबसे पहले इनके लोगों ने हमारे संविधान को जलाया, दिल्ली के अंदर हमारे संविधान को जलाया गया। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद भी आप लोगों ने देखा कि समय समय पे अखबारों में खबर छपती कि हिंदू संविधान बन गया है। बन गया नहीं बन गया, बोलते नहीं बोलते, नया संविधान बन गया है और उसकी प्रक्रिया बनारस में, इलाहाबाद में शुरू हो चुकी है। तो अगर मैं कहता हूं, अगर इनके मन में कोई बात नहीं है कि संविधान नहीं बना है, संविधान हम यही रखेंगे, बाबा साहब का ही संविधान रखेंगे, तो ये बड़े बड़े अखबार जो कि घराने हैं ये कैसे छापते हैं भाई? कोई ना कोई तो बात होगी। जब कोई ना कोई बात है हमारे संविधान को लेकर के, तभी ये लोग हमारी बातों को इस तरह के छापने का काम करते हैं। लेकिन मैं उनको बताना भी चाहता हूं कि आप अगर हमारे संविधान पर बुरी नजर रखोगे, ये बहुजन समाज के लोग इस देश के 2023 में नीला सैलाब लेकर के आए और 2023 में हर जगह पर बहुजन समाज पार्टी का परचम भी लगाएंगे। और आप सब जानते हैं कि बहुजन समाज पार्टी ने आज से, जब माननीय श्री कांशीराम साहब बहुत पहले हम सबके बीच में थे और उस वक्त अटल बिहारी वाजपेयी जी ने भी कहा था कि हमारी सरकार आएगी तो संविधान की समीक्षा करेंगे। उन्होंने बोला था कि हम संविधान की समीक्षा करेंगे और माननीय श्री कांशीराम साहब ने उनसे बोल दिया था कि अगर आप हमारे संविधान में कोई भी फेरबदल करोगे, आप हमारे संविधान में जरा सी भी बुरी नजर रखोगे, तो हम आपकी दिल्ली की सरकार को बदल देंगे। और ऐलान कर दिया था संविधान के सम्मान में बीएसपी मैदान। और आज तक बहुजन समाज पार्टी आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी के दिशा निर्देश पर संविधान के सम्मान के लिए काम करती है और संवैधानिक अधिकारों के लिए काम करती है कि हमें हर हालत में अपने संवैधानिक अधिकारों को, जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने पूरे जीवन संघर्ष करके हमको दिया, और वो संवैधानिक अधिकार हमारे बच्चे रहे। और आज इस संवैधानिक अधिकार सिर्फ दलितों को नहीं मिले। अगर आज इधर काशी का बेटा, कुशवाहा का बेटा, सैनी का बेटा, मौर्य का बेटा भी कुर्सी बैठने लायक बना है, तो ये देश बाबा साहब के संविधान की शक्ति है। आज ठाकर का बेटा, किरार का बेटा, यादव का बेटा कुर्सी लायक पे बैठने लायक बना है, तो ये देश बाबा साहब के संविधान की। दलितों के बेटे अगर कुर्सी पे बैठने लायक बने, अच्छे कपड़े पहनने लायक बने हैं, तो ये देश बाबा साहब के संविधान की शक्ति। संविधान के अंदर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने
पिछड़ों के बच्चों के लिए तमाम तरह की सुविधाएं दी, उनको नौकरी, उनको शिक्षा का अधिकार दिया। अगर ये बात ओबीसी के भाई सोचें कि ये संविधान सिर्फ दलितों के लिए है तो उनकी सोचना गलत है। अगर ये बात सोचे कि ये संविधान और बाबा साहब सिर्फ दलितों के हैं तो उनका सोचना गलत है। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने जितना काम दलितों के लिए किया उतना काम पिछड़ों के बच्चों के लिए भी अधिकार देकर के संविधान में गए। और इसीलिए संविधान की वजह से आज इस देश के अंदर दलित समाज के साथ साथ ओबीसी समाज के बच्चे भी इस देश में शिक्षा लेते हैं, शिक्षा उनको मिलती है और शिक्षा के बाद उनको नौकरी भी मिलती है। अगर बाबा साहब का संविधान ना हो और बाबा साहब के संविधान के आर्टिकल 340, 341, 342 जिसमें बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने पिछड़ों के बच्चों को, दलितों के बच्चों को, आदिवासियों के बच्चों को रिजर्वेशन दिया, अगर रिजर्वेशन नहीं होता तो क्या पिछड़ों के बच्चे इस देश में कलेक्टर बनते? क्या कोई कुशवाहा कलेक्टर बनता? क्या कोई धाकर तहसीलदार बनता? कोई धाकर क्या इंजीनियर बनता? या कुशवाहा कोई पुलिस में अधिकारी बनता? कोई नहीं बनता। इसीलिए आज अगर इनके बच्चे भी पढ़ करके अधिकारी बनते हैं, कलेक्टर बनते हैं, इंजीनियर बनते हैं, आईएएस बनते हैं, आईपीएस बनते हैं, प्रॉपर्टी का बिजनेस करते हैं, तो देश बाबा साहब के संविधान की है। और इसके लिए हम सबको शुक्रगुजार होना चाहिए कि बाबा साहब अगर आप नहीं होते तो हम लोग कभी जीवन में तरक्की नहीं कर पाते। और इसलिए मैं आप सभी के बीच इधर आया भी हूं कि 2023 हमारे मिशन और मूवमेंट के लिए अहम। बहुजन समाज पार्टी बाद में है, लेकिन ये मिशन और मूवमेंट पहले है। बहुजन समाज पार्टी मिशन मूवमेंट क्यों पहले? कि बहुजन समाज पार्टी अपने महापुरुषों की विचारधारा पे चलने वाली पार्टी। आप देखिए महापुरुष हमारे मंच पर विराजमान है कि नहीं है? उनकी फोटो हमारे बीच में है। वो कहीं ना कहीं से हम लोगों को देखते भी रहते होंगे। क्या हमारे सेना, हमारे मिशन के सिपाही 2023 की जंग को जीतने के लिए लग चुके हैं और कहीं चूकने वाले नहीं सर। बाई इलेक्शन में आप लोगों ने बहुत अच्छा वोट डाला। उपचुनाव जब हुआ इधर जौरा में हमें अच्छा वोट दिया, लेकिन हम लोग कुछ वोटों से चूक गए। लेकिन इसीलिए हम कोई भी गलती अब हम नहीं करना चाहते। कहीं कोई गलती रह जाए, क्या कहीं हमारी मेहनत में कोई कमी रह जाए? अगर हमारी कोई मेहनत में कमी रह गई या हमसे कोई चूक हो गई तो उसका खामियाजा हमारे आने वाली जनरेशन, उसका खामियाजा हमारे आने वाली पीढ़ी वो भुगतेगी। कि 2023 और 24 में अगर संविधान बदल देंगे ये लोग, तब हम और आप क्या करेंगे? तब हमारे पास क्या बचेगा? आज संविधान है तो कुर्सी है, आज संविधान है तो राम जी गौतम जो दलित समाज का बेटा है, इस देश के सबसे बड़ी पार्लियामेंट में, उच्च सदन में, राज्यसभा में बैठता है और आपके हक और अधिकार की बात को भी रखता है। अगर संविधान नहीं होता तो क्या संभव था? या बहुजन समाज पार्टी नहीं होती तो क्या संभव था? ना तो मुझे कभी कांग्रेस भेजती और ना मुझे कभी बीजेपी भेजती। अगर आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी हम सबकी बहन है जो, अगर वो नहीं होती तो क्या राम जी गौतम राज्यसभा में एमपी होता? नहीं होता ना। तो आज अगर राज्यसभा का एमपी बन गया हूं तो ये मेरा कर्तव्य है, मेरा दायित्व भी बनता है कि मैं अपने खून का अपना हक और नमक अदा करूं और बहुजन समाज पार्टी को 2023 में सत्ता में मध्य प्रदेश में लेकर के आओ। ये मेरा काम है और मैं आप सबके बीच में आकर के आप सबको जगाने का काम करता हूं, आपको समझाने का काम करता हूं कि जो हम कपड़े पहने बैठे हुए हैं, ये सफेद सफेद कपड़े, चमकते कपड़े, कुर्सी पे सफेद सफेद टॉवल पड़ी है, बड़े बड़े माले मिलते हैं। मिलते किस लिए? ये मिलते इसलिए है कि हमारे महापुरुषों ने जीवन भर संघर्ष किया है। उन्हीं के संघर्षों की बदौलत आज हम सबको नसीब होता है सर। अगर हमारे महापुरुषों ने अपने जीवन बलिदान नहीं किया होता, या माननीय श्री कांशीराम साहब ने अपना जीवन का बलिदान हमारे लिए नहीं किया होता,
या बाबा साहब ने हमको संवैधानिक अधिकार बना करके नहीं दिया होता तो क्या कुर्सी और मंच हमारे मिलते? कभी नहीं मिलते। राम जी गौतम ने किसी खेत में जाकर के, किसी जमींदार के खेत में जाकर के खेत में जुताई करने का काम कर रहा होता, या हो सकता किसी का बाजरा काटने का काम कर रहा होता, या हो सकता किसी गाय भैंस चलाने का काम कर रहा होता। अगर ये सब कुछ मिला है तो हमारे महापुरुषों के संघर्ष की बदौलत और बहुजन समाज पार्टी की बदौलत मिला है। और इसलिए मैं कहना चाहता हूं आप सभी लोगों से, आज जो हमारे बच्चे पढ़ लिख करके आगे बढ़ना चाहते हैं, हम सबके बच्चे पढ़ते हैं क्योंकि हम सब बाबा साहब के मानने वाले लोग, और बाबा साहब ने हम सबके दिमाग में और जहन में बात बैठा दी, शिक्षित बनो, संघर्ष करो और संगठित रहो। ये तीन बातें हम सबको पता है और इन तीन बातों को लेकर के हम सब लोग आगे बढ़ते रहते हैं, जीवन भर बढ़ते रहते हैं। और ये बात जब भी कभी घर में आते हैं तो हमारी समझ से हर दलित समाज के साथ साथ वैसे ओबीसी के भाई बंधु भी हैं, उनके घर में बाबा साहब की फोटो मिलती है। और जब बाबा साहब की फोटो मिलती है तो फोटो का मतलब होता है न कभी झुकने वाला, न कभी हारने वाला, न कभी थकने वाला, है कि नहीं? बाबा साहब जीवन में कभी झुके नहीं। बहुत ताकत लगाई गई कि बाबा साहब को झुका लिया जाए, बाबा साहब को थका दिया जाए, बाबा साहब को डरा करके बैठा दिया जाए, लेकिन बाबा साहब न झुके, न थके, न कभी डरे, हमेशा शेर की तरह मुकाबला करते रहे इस देश की उस समस्या के साथ में साथियों, और चैलेंज करके इस देश के हजारों करोड़ों दलितों आदिवासियों के बच्चों की हजारों साल की गुलामी की बेड़ियों को तोड़ करके रख दिया साथियों। ये बाबा साहब ने प्रण लिया और बाबा साहब ने संकल्प लिया और उस संकल्प को पूरा करके बाबा साहब ने दिखा भी दिया। और आज आप सभी लोग मेरे साथ दोनों हाथ मिला करके संकल्प ले लीजिए संकल्प कि 2023 में बहुजन समाज पार्टी को सत्ता में लाने के लिए जी जान लगा करके दे देंगे साथियों, तन मन धन से अपने पार्टी की सपोर्ट करेंगे साथियों। करेंगे या नहीं करेंगे बताइए? करेंगे नहीं करेंगे? या आपने संकल्प लिया है? यह संकल्प लिया है आप लोगों ने, और आपको पता है कि बहुजन समाज के लोगों के लिए संकल्प एक बहुत बड़ी बात होती है। संकल्प अगर हमारे जीवन में आ जाए तो हमें तुरंत बाबा साहब की याद आती है कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने भी सितंबर के इसी महीने में 1917 में संकल्प लिया था। बड़ौदा के नरेश के यहां से नौकरी से निकाले गए थे, जब एक मकान से भगा दिए गए थे, सामान फेंक दिया गया था उनका, दुखी होकर के एक पेड़ के नीचे बैठ गए, पार्क के नीचे, आंखों में आंसू आ गए। कहा कि मैं इतना पढ़ा लिखा व्यक्ति हूं, राजा के यहां नौकरी कर रहा था, मुझे घर नहीं मिला, मुझे सराय नहीं मिली, और मैं सराय में रहता था तो वहां मेरा सामान फेंक दिया गया। तो बाबा साहब ने सोचा कि मैं इतना पढ़ा लिखा व्यक्ति हूं, मेरे साथ में इस तरह का व्यवहार होता है, और मेरे करोड़ों भाई बहन इस देश में रहते हैं जो पढ़े लिखे भी नहीं है, मेरे साथ छुआछूत होती है तो उनके साथ में कितना छुआछूत होती होगी। इसलिए बाबा साहब ने उसी दिन ये संकल्प ले लिया कि मैं अब जीऊंगा और मरूंगा तो अपने समाज के लिए करूंगा, और उनकी गुलामी की बेड़ियों को तोड़ करके जाऊंगा साथ, और उनको इस देश के अंदर हक अधिकार मान सम्मान दिला करके रहूंगा। बाबा साहब ने संकल्प ले लिया और बाबा साहब ने उस संकल्प को हमको सबको पूरा करके दिया। संकल्प से पीछे कभी नहीं हटे बाबा साहब, और संकल्प के दौरान बाबा साहब की कई संतानें बाबा साहब का साथ छोड़ गई। संकल्प के संघर्ष के दौरान बाबा साहब की धर्म पत्नी हमारे बीच नहीं रही, बाबा साहब के बीच नहीं रही, लेकिन बाबा साहब के कदम रुके नहीं। बाबा साहब ने कहा मेरे आज 3 बच्चे कुर्बान हो गए, लेकिन मेरे अभी करोड़ों बच्चे बाकी हैं, उनका जीवन हमें बचाना है। अगर बाबा साहब के मन में सोच होती कि मुझे भी कांग्रेस ज्वाइन कर लेना है, मुझे भी कांग्रेस की तरफ जाना है, तो क्या हमें आजादी मिलती? क्या हमारी गुलामी खत्म होती? कभी खत्म नहीं होती। इसलिए हम सब के ऊपर कर्ज है, हम सब के ऊपर एक कर्ज है, बाबा साहब का कर्ज है, महात्मा फुले का कर्ज है, साहू का कर्ज है, और कर्ज हम सब के ऊपर है
छत्रपति साहू जी महाराज का और माननीय श्री कांशीराम साहब का सत्य। और इन सब ने सपना देखा और सपना किस बात का देखा? एक सपना देखा कि मेरा बहुजन समाज इस देश का शासक बने। ये सपना बाबा साहब ने देखा कि नहीं देखा सर? क्या सपना बाबा साहब का पूरा हुआ? क्या बाबा साहब का सपना पूरा हुआ? बताइए मुझे। क्या महात्मा फुले का सपना पूरा हुआ? क्या छत्रपति साहू जी महाराज का सपना पूरा हुआ? अगर हम सत्ता की बात करें तो बाबा साहब का सपना सिर्फ उत्तर प्रदेश में पूरा हुआ। उत्तर प्रदेश में 4 बार बाबा साहब के मानने वाले लोगों ने उत्तर प्रदेश में मान्या बहन जी को 4 बार मुख्यमंत्री बना करके बाबा साहब के सपनों को पूरा कर दिया। कहा कि बाबा साहब आपने कहा शासक बनो, तो उत्तर प्रदेश में 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, 4 बार हम शासक बन चुके हैं सर, वहां के राजा बन चुके हैं। लेकिन दुर्भाग्य इस बात का कि मध्य प्रदेश में हम नहीं बने, मध्य प्रदेश में नहीं बने, महाराष्ट्र में नहीं बने, किसी और प्रदेश में नहीं बने। जबकि महाराष्ट्र तो बाबा साहब की जन्मस्थली भी है, जन्मस्थली तो मध्य प्रदेश है कि नहीं? जन्मस्थली मध्य प्रदेश है और कर्मस्थली महाराष्ट्र है। लेकिन इन दोनों प्रदेशों में बाबा साहब का सपना आज तक पूरा नहीं हुआ। बाबा साहब का सपना नहीं पूरा हुआ। लेकिन उससे पहले ही इस देश में बैठी वो ताकतें बाबा साहब के संविधान को बदलना चाहिए। तो बाबा साहब का संविधान कैसे बचाएंगे? बाबा साहब का संविधान कौन बचाएगा? बाबा साहब का संविधान नहीं होगा तो क्या होगा? कभी आपने सोचा? अगर बाबा बच्चों अगर बाबा, क्या बच्चों को नौकरी मिलेगी? अगर बाबा साहब का संविधान नहीं होगा तो नौकरी मिलेगी क्या उनको शिक्षा मिलेगी? जब बाबा साहब का संविधान है, बाबा साहब के बनाए नियम कानून है, तो पान सिंह जाटव जैसे बच्चों को पीट के मार दिया जाता है और उनको न्याय नहीं मिलता आज तक। तो क्या आपको लगता है? और जब संविधान नहीं होगा तो क्या उनको ऐसे बच्चों को न्याय मिलेगा? अभी तो एक घटना यह है, तब हजारों घटनाएं होंगी आपके सामने। इंद्र कुमार मेघवाल जो 9 साल का बच्चा है, उसे नहीं पता कि मेरी जात क्या होती है, और उसने जाके प्यास लगी तो मटके से पानी निकाल के पी लिया। और शिक्षक ने इस बात को उसको इतना पीटा, जातिवादी शिक्षक ने, जातिवादी मानसिकता के शिक्षक ने उसको इतना पीटा कि उसके दिमाग के नस फट गए, कान के नीचे के नस फट गए। इतने थप्पड़ उसको मारे कि कान के नीचे की नस फट गए। 1 महीने उसका इलाज हुआ, 1 महीने इलाज हुआ और 1 महीने के बाद उस बच्चे की मौत हो गई। सर, तो कैसे आप बचाएंगे? कैसे बचाएंगे अपने बच्चों को? उत्तर प्रदेश में जिस जिले में रहता हूं, उस जिले में 3 दिन के अंदर 3 बलात्कार हुए। 2 दलित बच्चियों का घर से उठा करके खींच के ले गए और मां चिल्लाती रही। उन बच्चियों का बलात्कार हुआ, उसके बाद उनको मार के टांग दिया गया। कौन बचाएगा फिर आपको? कैसे बचेंगे आप? आए दिन दलितों आदिवासियों को पीटा जाता है। अभी आपने छतरपुर में देखा, पंचायत में कहीं पे कुर्सी बैठ गया तो उसका सर फाड़ दिया गया। और इसी मध्य प्रदेश के अंदर एक आदिवासी को ट्रक में बांध के खींच दिया गया, उसकी मौत हो गई। इसी मध्य प्रदेश के अंदर सिवनी के अंदर आदिवासियों के बच्चों को घर से खींच के पीट के मार दिया गया। और इसी मध्य प्रदेश के अंदर आपने देखा है शिवपुरी जिले के अंदर, तो दलित बच्चों को उन लोगों ने क्या किया? टेबल में पानी पी लिया था, इस बात में उनको पीट के मार दिया। जब बाबा साहब का संविधान है, आपके पास वोट डालने की ताकत है, तब तो आपके साथ में इतना जुर्म और ज्यादती होती है। अगर बाबा साहब का संविधान नहीं होगा, आपके पास वोट डालने की ताकत नहीं होगी, तब क्या करेंगे आप? कौन बचाएगा आपको? कौन सुनेगा आपकी? अगर आप बहुजन समाज पार्टी नहीं होती 1984 से पहले, आप सबको पता है इस प्रदेश के अंदर, इस देश के अंदर क्या हालात थे, क्या हालात दलितों के थे, क्या हालात ओबीसी के थे, क्या हालात आदिवासियों के थे? कोई जानता है? सब जानते हैं। तमाम ऐसे मेरे बुजुर्ग बैठे हुए होंगे
उन्हें पता होगा कि 1980 के पहले चारपाई पे बैठने का अधिकार नहीं था, है कि नहीं? नहीं था। कुर्सी पे बैठने का अधिकार नहीं था। आज आप कुर्सी बैठे हुए हैं, आप आज चारपाई पे बैठे हुए हैं, तो ये देन बहुजन समाज पार्टी की है। इस देश के अंदर नीली क्रांति, बाबा साहब के संविधान की क्रांति घर घर लेकर पहुंची सर। और आज बहुजन समाज पार्टी को कुछ लोग कमजोर करना चाहते हैं, कुछ लोग खत्म करना चाहते हैं। और वैसे ही जैसे बाबा साहब के समय कजरोलकर आ गया, वैसे ही कि जैसे बाबा साहब के समय जब जीवन राम आ गया था, ये लोग बाबा साहब को